दोस्तों, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2022-23 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी छात्राएं 12th क्लास पास करके कॉलेज में किसी भी कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है और उनके 12th क्लास में अच्छे मार्क्स है, यानी कि 12th क्लास में 75 मार्क्स से अबव है और वे सभी छात्राएं स्कूटी प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप स्कूटी योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से ही भर सकते हैं। आपको स्कूटी योजना के लिए फॉर्म कैसे क्या भरना है, इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है वो आप ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर गूगल के सर्च बार में लिखेंगे SSO। तो जैसे आप SSO लिखकर सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन यानी कि SSO पोर्टल का ही लिंक है वो आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। SSO पोर्टल में आपको लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको SSO ID यहाँ पर आपको डालनी है और पासवर्ड डालना है। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा डालकर आप लॉगिन है वहाँ पे कर लेंगे, यदि आपने अपनी SSO ID बना रखी है। और यदि अभी तक आपने अपनी SSO ID नहीं बनाई है तो आप SSO ID बना सकते हैं। SSO ID आपको बनाने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है जन आधार कार्ड है, दूसरा है गूगल अकाउंट का है। तो आप अपने जन आधार कार्ड से ही आप अपना SSO ID में रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने जन आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जन आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंकेड मोबाइल पर एक OTP डालकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी SSO ID मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगी। इसके बाद में आप लॉगिन है वो आप कर सकते हैं। तो जैसे आप SSO पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप काफ़ी सारी सर्विसेज की एप्लीकेशन है वो आपको दिखाई देगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करना है। स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को फाइंड करने से पहले आपको अपनी SSO प्रोफाइल को भी अपडेट है वो आपको कर लेना है। अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक फ़ोटो के साइड में एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने SSO प्रोफाइल फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद में SSO प्रोफाइल में जिस भी जानकारी कमी है वो जानकारी यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर आप जानकारी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद में फिर से आप इसी जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इन एप्लीकेशन में से स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके भी एक एक करके भी देख सकते हैं। स्कॉलरशिप का जो लोगो है इस प्रकार से देखने को मिलेगा, देख सकते हैं स्कॉलरशिप CETAD इसके अलावा माइनॉरिटी के लिए दिया गया है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है यदि आप स्कूटी योजना के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको एक दूसरा स्कॉलरशिप की भी एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, इसमें आप समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप का लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो यदि आप स्कूटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसी पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कॉलरशिप प्रोफाइल डैशबोर्ड है वो देखने को मिलेगा। यदि आपने अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट की हुई है और यदि आपने अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट नहीं की हुई है तो आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, उसमें आप OTP का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंकेड होना चाहिए, आप तभी OTP का ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आप ये काम कर लेंगे। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप अपनी जानकारी देखेंगे तो ऑलरेडी आपको फिलअप मिलेगी, लेकिन जिस भी जानकारी कमी है वो जानकारी यहाँ पर आप एक एक करके फिलअप करेंगे। तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका धर्म क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो ये आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको परिवार की वार्षिक आय है वो यहाँ पर आपको डालनी है, जो भी आपकी सालाना इनकम रहती है वो यहाँ पर आप डालेंगे फैमिली की। इसके बाद में आपको आय प्रमाण पत्र पर उल्लेखित व्यक्ति के जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि आपके परिवार में कमाने वाला पिता है या माता है, उसके आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है, जिसका आपने आय सर्टिफिकेट है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपने तैयार
करवाया है उसके आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट की मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी वो देखने को मिल जाएगी। यदि आपकी ये जानकारी सही है तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की जानकारी भी ऑटो फिल मिल जाएगी आपके जन आधार कार्ड के अनुसार। तो यहाँ पर आप मिलान कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या वर्तमान पता स्थायी पता से अलग है। यदि है तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं। यदि नहीं है, सेम एड्रेस तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको निर्वाचन क्षेत्र का सिलेक्शन है वो आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले एमपी निर्वाचन क्षेत्र आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप अपना एरिया सिलेक्ट किए हैं उसी के एरिया के अनुसार यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एमएलए का चयन करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट की जानकारी है वो मिलान कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मूल निवास जारी करने वाला जिला है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मूल निवास जारी करने वाला तहसील है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जानकारी आप सिलेक्ट कर लेंगे सही से। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर टिक मार्क कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा। हमारे पास से हमारे सामने अपडेट का आइकन है वो दिखाई देगा क्योंकि हमने स्कॉलरशिप प्रोफाइल पहले ही क्रिएट कर ली है। तो हमारे सामने अपडेट का आइकन दिखाई दे रहा है तो हम अपडेट कर लेंगे। तो आपके जैसे ही स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है तो इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगी। आप जितने भी स्कॉलरशिप या जिस भी योजना के लिए फॉर्म भरेंगे वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। इसमें से यहाँ से आप अपनी जानकारी है, स्टेटस है फॉर्म का, वो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप इस कोटी योजना के लिए फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको न्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से OTP वेरिफिकेशन से बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप OTP का चयन कर लेंगे। इसके बाद में OTP से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप OTP का सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पर आप OTP भेजिए इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ लिंकेड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आप OTP वेरीफाइड कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने योजनाएं हैं वो देखने को मिल जाएंगी। पहली जो योजना है वो आपको दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए है। तो यदि आप इसके लिए अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी है स्कूटी योजना के लिए। इस योजना का नाम है कालीभाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसके लिए आप आवेदन है ऑनलाइन फॉर्म में है 12th क्लास पास करने के बाद में ही कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप टिक मार्क करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से आपको योजना की डिटेल्स है वो आपको दिखाई दे रही है। इसमें फीमेल जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर ये स्कूटी योजना है वो चलाई जा रही है। उन्हीं को ये स्कूटी है वो मिलेगी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको जो स्कूटी मिलेगी वो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको स्कूटी वितरण कर दी जाएगी। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। डिपार्टमेंट में आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है समाज कल्याण विभाग, इसके लिए यहाँ पर आपको सोशल जस्टिस है वो दिया गया है। यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप समाज कल्याण विभाग वाला यही आपको सिलेक्ट करना है। और यदि आप SC के अलावा अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कॉलेज एजुकेशन वाला आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर समाज कल्याण विभाग वाला ही सिलेक्ट है वो कर लिया है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूटी योजना का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी स्टेट है वो आपको ऑलरेडी फिल मिलेगा। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का चयन करना है, जैसे कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है या फिर MJSU है, MDSU है या शेखावट यूनिवर्सिटी है, उसका चयन है वो आप अपने कोडिंग कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है का चयन करना है, तो यहाँ पर आप अपने कोडिंग कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपना कोर्स है वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि BA, BSc, BCom जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने कोडिंग सिलेक्ट है वो आप कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्कूटी योजना के लिए 12th क्लास पास करने और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने पर ही आपको इस स्कूटी योजना का लाभ मिलता है। इसके बाद में आपको अपनी एडमिशन डेट है वो आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट है वो कर लेनी है। जिस दिन आपने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया है वो आप डाल देंगे। इसके बाद में आपको अपनी लास्ट एग्ज़ाम पास आउट की यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपने जो 12th क्लास पासिंग की है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगी।
इसके बाद में दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है कि आपने जो 12th क्लास पासिंग किया है वो आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है, वो आप यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने 12th क्लास है गवर्नमेंट स्कूल से किया है या प्राइवेट स्कूल से किया है, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप प्राइवेट से भी किए हैं तो भी आपको स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि आपने जो 12th क्लास पासिंग किया है वो राजस्थान बोर्ड से किया है या फिर आपने CBSE यानी कि आपने केंद्र बोर्ड से किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसी आधार पर यहाँ पर आपको अपने 12th क्लास के रोल नंबर डालेंगे। इसके बाद में अपनी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपके जो प्राप्तांक है, आपने 12th क्लास में कितने मार्क्स प्राप्त किए थे वो डालेंगे। इसके बाद में आपको अपने 12th क्लास की मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने RTI छात्र के रूप में स्कूल में अध्ययन किया है, तो आपको यस का चयन करना है। यदि आपने नहीं किया है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या आप बिहंतु घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति से संबंधित है, तो यदि लागू होता है तो आप यस का चयन करेंगे। यदि नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पर आपको फीस की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। तो आपने जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था उस समय आपको कितने क्या फ़ीस पे करनी पड़ी थी वो उसकी जानकारी यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद फीस की जो रिसिप्ट है वो यहाँ पर आपको एक एक करके सभी रिसिप्ट है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, रिसिप्ट अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको जो घोषणा है गाइडलाइंस है वो दी गई है, एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक मार्क है, चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्कूटी योजना के लिए फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। आप इस फॉर्म का स्टेटस है वो आप स्कॉलरशिप पोर्टल के डैशबोर्ड पर ही देख पाएंगे। आपका स्कूटी योजना का फॉर्म है वो कॉलेज लेवल पर पेंडिंग है या फिर DLO पर पेंडिंग है, उसका स्टेटस है वो आपको वहाँ पर ही शो हो जाएगा। और यदि आपका फॉर्म DLO के द्वारा अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको फॉर्म के स्टेटस में अप्रूव्ड है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपकी शॉर्ट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट है वो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप राजस्थान कालीबाई व्हील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से ही भर सकते हैं। और यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।